हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। कल मैंने आपका सेल चैप्टर शुरू करवाया था, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि सेल की खोज किसने की है, सेल थ्योरी किसने दी है, सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। जिसने मेरा पिछला लेक्चर नहीं लिया है तो वो पहले जाके पिछला लेक्चर ले लें, इसके बाद कंटिन्यू करें। कल मैंने आपको सेल थ्योरी तक पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेल थ्योरी स्लाइडेन और स्वान ने दी है। स्लाइडन ने दी है प्लांट सेल थ्योरी और स्वान ने दी है एनिमल सेल थ्योरी, जो 1839 में दी थी। और मैंने आपको बताया था रुडोल्फ बिरचोफ थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में एक लिखा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होती है। मीन्स कोई भी लिविंग बीइंग किसी भी निर्जीव वस्तु से नहीं बना है। जितने भी जीवित जीव हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जीवित जीव से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। कोई भी सेल की उत्पत्ति किसी भी निर्जीव वस्तु से, किसी भी निर्जीव से नहीं हुई है, इनका ये मतलब था। और इसके लिए इन्होंने लुई पास्चर जी आए 1862 में। उन्होंने भी एक हंसग्रीवा प्रयोग दिया था, जिसको स्वान नेक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट इन्होंने 1862 में दिया था। याद रखना आप लोग, लुई पास्चर, जहाँ इन्होंने बताया था, लुई पास्चर ने, इस प्रयोग का नाम क्या था? तो इसका नाम था स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, हंसग्रीवा प्रयोग। आप याद रखना, हंसग्रीवा प्रयोग 1862 में लुई पास्चर जी ने दिया था। इसके आगे आज मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ वो कोशिकाएं, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी और ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं शुरू से। यहाँ आप देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल होती है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका इस संसार में, इस यूनिवर्स में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है, जिसको हम PPLO भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको हम PPLO को जॉकर ऑफ एनिमल किंगडम भी कहते हैं। जैसे सर्कस का जॉकर होता है, उसकी हाइट छोटी होती है और वो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रूप बदलता है। ऐसे ये माइकोप्लाज्मा भी एक ऐसा ही एक बैक्टीरिया है जो जिसका जो साइज शेप जो होता है वो चेंज करता रहता है और स्मॉल भी होता है, इसलिए इसको जॉकर ऑफ एनिमल किंगडम भी कहते हैं। ये क्या है? तो एक प्रकार का बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया हम किस में रखते हैं? तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर जो कोशिका होती है वो कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेल वॉल उपस्थित होती है। बैक्टीरिया में सेल वॉल उपस्थित होती है। लेकिन माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है इसमें सेल वॉल अनुपस्थित होती है। ये आपको याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है इसमें सेल वॉल अनुपस्थित होती है। और जितने भी ऐसे जीव हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं और बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिन जीवों में होती हैं वो सारे के सारे मोनेरा किंगडम के अंतर्गत ही आते हैं। मोनेरा किंगडम में सारे के सारे वो जीव जंतु आते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें होती हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं? तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, वो प्रोटिस्टा में आते हैं। प्रोटिस्टा याद रखना, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं लेकिन जिनकी कोशिका यूकैरियोटिक होती है वो सारे प्रोटिस्टा में आते हैं। मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि प्रोकैरियोटिक क्या होती है और यूकैरियोटिक क्या होती है। मैंने आपको सबसे स्मॉलेस्ट सेल बता दी किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा की होती है, जिसे PPLO भी बोलते हैं। इसको जॉकर ऑफ एनिमल किंगडम भी कहते हैं और ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। आगे बढ़ें। इस यूनिवर्स की सबसे लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये आपको मैंने बता दी संसार की सबसे बड़ी और संसार की सबसे छोटी। अच्छा, शुतुरमुर्ग का मैंने अंडा बताया। यहाँ पे एक मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि कुछ लोग बोलते हैं एग शाकाहारी होता है, कुछ लोग बोलते हैं एग मांसाहारी होता है। जो वेजिटेरियन होते हैं वो बोलते हैं कि एग नॉन वेजिटेरियन होता है
जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो तो बोलते हैं कि एग तो वेजिटेरियन होता है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कोशिका जो सेल होती है, मैंने आपको बताया था जो सेल होती है, सेल जो होती है उस सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू से मिलके बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, और इस ऑर्गन सिस्टम से मिलके किसी भी बॉडी की संरचना स्ट्रक्चर होती है। तो जब मैं अगर आपको सेल की बात करूं तो सेल जो होता है वो वेजिटेरियन होता है। साइंस इसको वेजिटेरियन में मानती है, शाकाहारी मानती है, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सेल है। सो ऑस्ट्रिच एग या किसी का भी जो अंडा होता है वो मात्र एक सेल होती है। तो एक एग एक सेल होती है, और मैंने आपको बताया है कि चाहे तो प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, दोनों की जो उत्पत्ति हुई है वो एक कोशिका से ही हुई है। मैंने अभी आपको बताया है कि जो सेल होती है, सेल से ही वो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ही ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ही फिर निर्माण होता है बॉडी का। अब वो बॉडी हो सकती है कि वो बॉडी एनिमल की हो या वो बॉडी प्लांट्स की हो, लेकिन जो बॉडी का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, तो वो एक सेल से होता है। जब एक सेल अगर एक सेल जो है, इस एक सेल को, इस एग को अगर मांसाहारी बोल देंगे तो प्लांट्स भी मांसाहारी, प्लांट्स को भी मांसाहारी बोल सकते हैं। तो हम जब एक सेल को खाते हैं, एग को खाते हैं, तो वो मांसाहारी में नहीं होता है। विज्ञान साइंस उसको मांसाहारी नहीं मानता है, क्योंकि ना तो हम किसी के टिश्यू खा रहे हैं, ना किसी की मसल्स खा रहे हैं, ना किसी के अंग खा रहे हैं। एक सेल खाते हैं एग के रूप में, और उसी सेल से प्लांट्स का भी निर्माण होता है, उसी सेल से एनिमल का भी निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो यूनिवर्स की जो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और सबसे छोटी कौन सी कोशिका होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी होती है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो मैंने इस पीडीएफ में मेंशन नहीं कर पाई, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जो सबसे छोटी कोशिका आरबीसी होती है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आपका आता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो यहाँ आपको आरबीसी ही टिक करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि मानव शरीर की सबसे छोटी प्रजनन कोशिका कौन सी होती है, क्वेश्चन क्या आ गया कि मानव शरीर की सबसे छोटी प्रजनन कोशिका, प्रजनन कोशिका कौन सी होती है, तो आपको आंसर लगाना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी प्रजनन कोशिका शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, स्पर्म, या हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, तो शुक्राणु बोलते हैं। और इसमें ही क्वेश्चन आ गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका, तो प्रजनन कोशिकाएं दो ही होती हैं, जो फीमेल में ओवम होते हैं और मेल में स्पर्म होते हैं। सबसे बड़ी पूछें तो आप अंडाणु लगाना है, ओवम लगाना है, और सबसे छोटी पूछें तो स्पर्म लगाना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लेना। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका हम आरबीसी लगाएंगे। और अगर क्वेश्चन आया कि मानव शरीर की सबसे छोटी प्रजनन कोशिका, तो सबसे छोटी जो प्रजनन कोशिका होती है वो शुक्राणु होती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका तो अंडाणु होती है। आगे बढ़ें, ये स्मॉलेस्ट सेल हो गई। मानव शरीर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ऐसी को हम बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट। अगर पूछ लिया सबसे लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी या सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी या सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो हम लगाएंगे तंत्रिका कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, जो कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, तो इसको हम ब्रेन सेल भी बोल सकते हैं। न्यूरॉन आ जाए, ब्रेन सेल आ जाए, तंत्रिका कोशिका आ जाए, आपको लगा देना है। अगर क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर की लॉन्गेस्ट सबसे लंबी कोशिका या सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है। आगे बढ़ें, ये मैं आपको तंत्रिका कोशिका का ये पिक्स है, आप देख लें। ये होती है न्यूरॉन, ये तंत्रिका कोशिका ये होती है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इसके 3 भाग होते हैं,
जो मैं आपको जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊँगी तब उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखें, ये आपको मैंने सबसे छोटी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका बता दी है। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सीधा सा समझ लो, प्रोकैरियोटिक मीन्स जिसमें प्राचीन, कैरियो मीन्स होता है केंद्रक, तो जिसमें प्राचीन केंद्रक होता है उसको हम प्रिमिटिव टाइप का केंद्रक होता है, जिसमें प्राचीन केंद्रक होता है, जो आद्य सेल हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और यू मीन्स समझ लें आप न्यू, तो जिसमें न्यू कैरियोटिक मीन्स न्यू केंद्रक होता है, न्यू न्यूक्लियस होता है, उसको हम यूकैरियोटिक या यू से हम यंग समझ सकते हैं। जो यंग कोशिकाएं होती हैं जो पूरी तरीके से मैच्योर होती हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं, और जो अपरिपक्व होती हैं, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होती हैं, उनको हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अब मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाती हूँ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो पहले अब पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स देख लें आप, इनकी क्या क्या, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये कोशिकाएं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा किंगडम में आती हैं। सबसे पहले तो जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक जीव बोलेंगे। तो ये सारे के सारे जो प्रोकैरियोटिक जीव होंगे वो किस में आएंगे? तो मोनेरा किंगडम में आएंगे। आते हैं आगे बढ़ें। इन कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। इन कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। ये जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस टाइप की ये कोशिकाएं होती हैं। यहाँ इनमें फ्लैजला लगा हुआ होता है, और इनके बीच में अगर बताएं तो इस टाइप का डीएनए या जिसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं वो रहता है। इसके ऊपर एक कैप्सिड रहता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और एक कैप्सिड होता है। इसमें राइबोसोम ऐसे बिखरे हुए पड़े होते हैं, और एक द्रव भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इनके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता है। ऊपर से प्ली नाम की छोटी छोटी सी संरचनाएं पाई जाती हैं जो इस टाइप से इससे जुड़ी हुई होती हैं। देख लें, इन कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। इनमें न्यूक्लियस जो केंद्रक जो होता है वो पाया ही नहीं जाता है, केंद्रक होता ही नहीं है। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में ऐसे ही ओपन रहता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? अब्सेंट रहती है। इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इसकी नोट्स बनाना, और आप लोग मेरा लेक्चर लेते वक्त पेन कॉपी रखा करो और उसको सारी चीज़ों को नोट किया करो। इन कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। इनमें द्विगुणित गोलाकार डीएनए पाया जाता है। इनका जो डीएनए होता है वो गोल आकार में होता है। इस टाइप से डीएनए होता है गोल आकार में। जब ये कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो ये जो गोलाकार डीएनए होता है 2 छल्ले की तरह होता है। तो इसका एक छल्ला जब ये डिवाइड करता है तो ये दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो इसमें से ऐसा समझ लो कि 2 छल्ले हैं जो एक के अंदर एक फंसे हुए हैं। जैसे ये डिवाइड करती है तो वो एक छल्ला इसका अलग हो जाता है और उसके ऊपर दोबारा से एक लेयर बन जाती है। तो इस टाइप से इनमें डिवीजन होता है, बहुत सिंपली डिवीजन होता है। आगे देखें, इनमें आनुवंशिक पदार्थ को न्यूक्लियाइड बोलते हैं। मैंने अभी बताया था कि इनका जो आनुवंशिक पदार्थ जो होता है, जो डीएनए जो होता है, जिसको हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए बोलते हैं, तो इनका जो डीएनए होता है उसको क्या बोल देते हैं? उसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। न्यूक्लियाइड जो मैंने अभी आपको डायग्राम थोड़ा सा बना के बताया था, इस टाइप में पूरे कोशिका में ये फैला हुआ होता है, इसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। इसको एक इसका शब्द और है, क्या बोलते हैं? जीनोफर। इसको जीनोफर भी बोलते हैं, न्यूक्लियाइड या जीनोफर भी इसको कहते हैं। आगे देखें, इनके गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। ये याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, इस टाइप की ये हिस्टोन प्रोटीन होती है और ये डीएनए से बंधी हुई होती है। हिस्टोन प्रोटीन होती है जो डीएनए के धागे से इस टाइप में बंधी हुई होती है। ऐसे फिर यहाँ पे डीएनए आएगा, फिर ये हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के धागे से बंधी हुई होती है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, अब्सेंट होती है। याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। इनके आनुवंशिक पदार्थ को न्यूक्लियाइड बोलते हैं। इनके अंदर द्विगुणित डीएनए पाया जाता है, और इन कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। और इनको प्रोकैरियोटिक जीव को किस में रखा है? तो मोनेरा किंगडम में रखा है। आगे बढ़ते हैं। इन कोशिकाओं में 70S प्रकार का डीएनए पाया जाता है। इन कोशिकाओं में
70S प्रकार का DNA पाया जाता है। सॉरी, DNA नहीं, राइबोसोम, सॉरी राइबोसोम पाया जाता है। इन कोशिकाओं में 70S राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं इन कोशिकाओं में। 70S प्रकार का पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में और 80S प्रकार का पाया जाता है यूकैरियोटिक में। अब राइबोसोम क्या होता है, तो मैं आपको जब यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि राइबोसोम का वर्क क्या होता है, राइबोसोम क्या चीज़ होता है, वहाँ पर डिटेल में पढ़ाऊंगी। और देखें अगला, इसमें इनमें कोशिकांगों का अभाव होता है। कोशिकांगों का अभाव होता है। कोई भी अगर बोलें तो जैसे यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारी संरचनाएं, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, सेल बॉल मिलेगी, कैप्सिड मिलेगा, एक फ्लैजिला मिलेगा और जो DNA या इसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं बस वो स्वतंत्र अवस्था में। और इनमें राइबोसोम भी, जो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है वो भी नेक्ड होता है, उनके राइबोसोम के ऊपर लेयर इसमें नहीं होती है। आगे देखें कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो किस में पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया एवं नील हरित शैवाल में पाई जाती है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इस जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब आप देखें यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है केंद्रक में। केंद्रक के अंदर DNA, RNA, न्यूक्लिक अम्ल होता है, उसके अंदर एक केंद्रिका होती है, उसके अंदर एक न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ होता है और इसमें सारे कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, सारे जितने भी कोशिकांग होते हैं वो सब उपस्थित होते हैं और सारे के सारे पूर्ण विकसित होते हैं। तो ये इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक एवं कोशिकांग पाए जाते हैं। अगला देखें, इनके गुणसूत्र में ये लिखा हुआ है, इनके गुणसूत्र में इनके जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। इनमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं जिनके ऊपर लेयर होती है, कवर होता है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें राइबोसोम बिखरे हुए होते हैं और वो भी नेक्ड अवस्था में होते हैं, उनके ऊपर कवरिंग नहीं पाई जाती है। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो शैवाल में होती है यूकैरियोटिक कोशिका, कवक में होती है एल्गी, फंजाई, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल हैं, सब में क्या पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। देखिए मैंने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, इसके आगे मैं आपको अगली नेक्स्ट क्लास में आपको कोशिकांग पढ़ाऊंगी, सारे कोशिकांग के फंक्शन पढ़ाऊंगी। ये आप देख लो यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये देखें ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, मैंने अभी आपको बताया था इसमें न्यूक्लियाइड होता है, ये आपको न्यूक्लियाइड दिख रहा है। और ये आपको जो छोटी सी जो संरचनाएं दिख रही हैं इनको हम राइबोसोम बोलते हैं, ये लिखा हुआ है राइबोसोम। और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सेल मेम्ब्रेन है जो अंदर की साइड दिखाई दे रही है, और ये कैप्सूल जो बाहर दिखाई दे रहा है ये लेयर, इसको कैप्सूल बोलते हैं। और ये जो मिड में आपको लेयर दिखाई दे रही है इसको सेल वॉल बोलते हैं। इस टाइप का एक फ्लैजिला होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है और ये न्यूक्लियाइड होता है और राइबोसोम होता है। इसके अलावा इसमें कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ये आपकी कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक। अब मैं आपको बात करूं यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिका में सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं, राइबोसोम भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियाइड होता है, ये पूरा न्यूक्लियस है, ये वाला जो भाग न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के बाहर जो ग्रीन कलर की संरचना दिख रही है इसको हम ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है और ये आपकी जो ये संरचना दिख रही है ये आपकी गोल्जी बॉडी है, इसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिका को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी, सारे कोशिकांग पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया और सारी चीज़ समझ में आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।